हिंदुओं को क्यों 4 होना चाहिए? अगर मुसलमानों की 6 बीवी है तो इसमें हिंदुओं को क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? क्यों नहीं पड़ रहा भाई? हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोड करोगे, हमारे यहाँ क्राइम रेट में तुम्हारा भागीदारी हमसे भी ज्यादा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार ला रही है साफ दिल से, और वाकई अगर वो सारे धर्मों को एक माला में पिरोना चाहती है तो स्वागत है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। पर मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी युवा हिंदू हृदय सम्राट है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर आप कह रहे हो कि मुस्लिमों की 1 बीवी 4 बीवी की जगह 1 हो जाएगी, तो उसमें हिंदुओं को क्या फायदा है? आप मुझे ये बताओ। देखो, हिंदुओं को क्या फायदा? हिंदुओं को 4 होना चाहिए ना। हिंदुओं को क्यों 4 होना चाहिए? अगर मुसलमानों की 6 बीवी है तो इसमें हिंदुओं को क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? फर्क क्यों नहीं पड़ रहा भाई? हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोड करोगे, हमारे यहाँ क्राइम रेट में तुम्हारा भागीदारी हमसे भी ज्यादा। हमारे यहाँ जो क्राइम रेट होता है उसमें भागीदारी ये सो कॉल्ड ये वाले माइनॉरिटी वाले का भागीदारी हमारे रेट से भी ज्यादा। पूरे माइनॉरिटी का है तो हिंदू है भाई। सर, सरकार जा रही है क्या बीजेपी की? नहीं जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है लास्टली, और उसके बाद तो जाना मुमकिन ही नहीं है क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समझ जाइए कि आपसे पहले क्रिमिनल लॉ सेम था, यूनिफॉर्म सिविल कोड सेम नहीं था। मतलब सिविल लॉ जो था वो अलग था, मतलब हिंदुओं का राइट अलग था। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सबका एक ही हिंदू कोड बिल था, और मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ बोर्ड था। पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा। अब जिनकी 4 बीवियां हैं, अब उनमें से कोई एक रहेंगी ऑफिशियली, 3 का क्या होगा? सोचने वाली बात है। ये सब्जेक्ट है सरकार के सामने। 4 जिनके पास है उनका 3 का क्या होगा? और कौन ऑफिशियली करेक्ट होगा? पहली करेक्ट होगा या लास्ट वाली करेक्ट होगा? क्या का अधिकार क्या होगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार ला रही है साफ दिल से, और वाकई अगर वो सारे धर्मों को एक माला में पिरोना चाहती है तो स्वागत है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। पर मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी युवा हिंदू हृदय सम्राट है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर आप कह रहे हो कि मुस्लिमों की 1 बीवी 4 बीवी की जगह 1 हो जाएगी, तो उसमें हिंदुओं को क्या फायदा है? आप मुझे ये बताओ। देखो, हिंदुओं को क्या फायदा? हिंदुओं को 4 होना चाहिए ना। नहीं, हिंदुओं को क्यों 4 होना चाहिए? अगर मुसलमानों की 6 बीवी है तो इसमें हिंदुओं को क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? फर्क क्यों नहीं पड़ रहा भाई? हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोड करोगे, हमारे यहाँ क्राइम रेट में तुम्हारा भागीदारी हमसे भी ज्यादा। हमारे यहाँ जो क्राइम रेट होता है उसमें भागीदारी ये सो कॉल्ड ये वाले माइनॉरिटी वाले का भागीदारी हमारे रेट से भी ज्यादा। पूरे माइनॉरिटी का है तो हिंदू है भाई। अरे भैया, माइनॉरिटी सपोर्टेड है ना। अच्छा, माइनॉरिटी सपोर्टेड नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, माइनॉरिटी मेरे कहने का मतलब ये है क्राइम रेट में भागीदारी इनसे ज्यादा। कल कोई इनकी फैमिली से कोई हादसा हो जाए, लेकिन इनको समझ में आएगा। अभी नहीं। जो आतंकवादी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, उनका तो कोई जाति धर्म होता नहीं है। देखो भाई, आतंकवाद की जहाँ तक बात है, आतंकवाद के लिए जाति धर्म होता है। अभी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का मर्डर हुआ, कांग्रेस वाले राष्ट्रीय ध्वज लेके चले गए उसकी कब्र पे। होता कैसा नहीं? देखो भाई, आतंकवाद एक अलग चीज है। आतंकवाद पे क्या होता है ना, नेशनल एजेंसियां हैं, ATS है, पुलिस है, सब उनको AK-47 लेके मारने के लिए दौड़ती है। लेकिन ये जो जिहाद करते हैं ना, ये जो सुई मारो, तो सुई का कोई भारत के संविधान में कोई इलाज नहीं है। अच्छा, आप बिहार से हैं? कहाँ से हैं? हाँ, बिहार से ही हैं। आप बिहार से हैं? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश।